हेलो एवरीवन, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग यह टॉपिक कल्चर से रिलेटेड है। इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में व पटवार में व बीएसटीसी के एग्ज़ामों में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए। जानकारी बहुत अच्छी है इस वीडियो में, जैसे कि जानकारी दुर्गों से रिलेटेड ना होते हुए दुर्गों का ही बेसिक है। हम सारे राजस्थान के दुर्ग पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अपने से गलती क्या होती है, अपन डायरेक्ट ही राजस्थान के दुर्ग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चित्तौड़ का किला कहाँ है, किसने बनवाया, कौन से सन में बना, कैसे बना, वहाँ पर किसने शासन किया, वहाँ पर कितने शाका हुए, ये सारे अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसलमेर के किले के बारे में कौन सी प्रसिद्ध दोहा है, जैसलमेर का किला कहाँ है, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें अपन डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार और बीएसटीसी का जो प्री एग्ज़ाम है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, यह 10th लेवल का एग्ज़ाम है। 10th लेवल के एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन दुर्गों से रिलेटेड ना होके इसके बेसिक के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, स्थापत्य कला के बारे में पूछ लिया जाता है, शैलियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में, यह वीडियो पार्ट 1 रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही डिस्कस करूँगा कि राजस्थान में जो दुर्ग हैं वह किन श्रेणियों में आते हैं, दुर्गों को कैसे विभाजित किया हुआ है अलग अलग श्रेणियों में। और यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान की कुछ निम्नलिखित दुर्गों को अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी शैलियाँ, यूनेस्को ने जो दुर्ग शामिल किए हैं वो सभी, और राजस्थान दुर्गों को जिन जिन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं वह सभी टॉपिक मैं आप लोगों के क्लियर करूँगा। तो वीडियो आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और पास बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक। अब स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? स्थापत्य कला रिलेटेड है राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने हुए हैं, प्राचीन इमारतें बने हुई हैं, उन सभी से यह स्थापत्य कला का रिलेटेड है। स्थापत्य कला का मतलब होता है इमारतों का निर्माण करना व दुर्गों का निर्माण करना। जो दुर्ग अलग अलग तरीके से निर्माण किए जाते थे उन्हें ही स्थापत्य कला कहा जाता है। और राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर के एग्ज़ामों में, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किन्हें माना जाता है? तो आपका आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान में जैसे राजपूतों ने राज किया, चौहानों ने राज किया, उन्हीं के साथ साथ मुग़लों ने भी यहाँ पे राज किया था। तो मुग़लों की स्थापत्य कला के प्रभाव में जो राजस्थान में किले बने हुए हैं, जो दुर्ग बने हुए हैं, उन्हें फर्ग्यूसन ने, आपको नाम याद रखना है, फर्ग्यूसन ने उन्हें इंडो सारसेनी शैली का नाम दिया। क्या नाम दिया था? इंडो सारसेनी शैली का नाम दिया गया। और इस इंडो सारसेनी शैली में राजस्थान में आमेर का किला बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा ऐसा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग इंडो सारसेनी शैली से बना हुआ है या फिर मुग़लों की स्थापत्य कला की शैली से बना हुआ है? तो आमेर का दुर्ग आ जाएगा, जैसे वो जयपुर में स्थित है आमेर का दुर्ग। उसके बाद जूनागढ़ का दुर्ग, यह जयपुर में स्थित है। फिर इग्रगढ़ का किला, यह भी कोटा में स्थित है। तो यह तीनों जो किले थे, तीनों जो दुर्ग थे, यह इंडो सारसेनी शैली से बने हुए दुर्ग हैं। आपको याद रखना है मुस्लिमों की जो स्थापत्य कला थी
उन्हें फर्ग्यूसन ने इंडो सारसेनी कला यह कहा है। एक ग्रंथ लिखा गया है राजस्थान में, वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। ग्रंथ कौन सा था? वीर विनोद। तो वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास, कवि श्यामल दास, जिनसे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि श्यामल दास का जो जन्म हुआ था वह किस जिले में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनकी जन्म स्थान जो था वह भिलवाड़ा था। और यह किन शासक के दरबारी थे? तो यह मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबारी थे। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज के वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हो। तो बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। राणा कुंभा का जो काल था यह मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाया, क्योंकि इन्हें ही जनक माना जाता है। इन्होंने ही अपने काल में 32 दुर्ग बनवाए थे मेवाड़ में, इसीलिए इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूनेस्को ने राजस्थान के निम्नलिखित कुछ दुर्गों को अपनी सूची में शामिल किया गया है। तो वह कब किया था? तो ये किया था 21 जून 2013। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्ग, कितने दुर्ग? राजस्थान के 6 दुर्गों को इन्होंने अपनी सूची में शामिल किया गया था। वह 6 दुर्ग कौन से थे? वह इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, जिसके थ्रू आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। वह ट्रिक है कांच का अजगर। ट्रिक क्या है? कांच का अजगर। का से अपना हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, च से हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग, अ से अपना हो जाएगा आमेरगढ़ दुर्ग, आमेर का किला जो जयपुर में स्थित है, आमेर दुर्ग। ज से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, ग से हो जाएगा गागरोन का किला या गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, और र से हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है। इस ट्रिक के ज़रिए आपके 6 के 6 दुर्ग पूरे क्लियर हो जाएंगे। और कब शामिल किया गया था ये डेट आपको याद रखना है, 21 जून 2013। कितने दुर्ग थे? 6 दुर्ग थे। याद करने की ट्रिक, कांच का अजगर। का से अपना कुंभलगढ़, च से चित्तौड़, अ से आमेर, ज से जैसलमेर, ग से गागरोन और र से रणथंभौर। इसी फ्लो में आप भी याद रखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे याद रहे और लंबे समय तक याद रहती चले। जैसे मैंने आपको बताया था, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं इन सभी का वर्गीकरण जो है अलग अलग श्रेणी में किया गया है। जो बड़ी एग्ज़ाम होती हैं उनमें क्वेश्चन दुर्गों से पूछा जाता है, लेकिन जो छोटी एग्ज़ाम होती है जैसे 10th लेवल की एग्ज़ाम, 12th लेवल की एग्ज़ाम, इन एग्ज़ामों में कभी कभी क्वेश्चन दुर्ग से रिलेटेड ना होते हुए इनकी श्रेणियों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे निम्नलिखित में से कोई भी आपको एक दुर्ग का नाम दे दिया जाएगा, वह किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। तो जब आप सारे दुर्ग पढ़ोगे तब आपको श्रेणियाँ जो आप याद करते हो वो रट्टा ना मारते हुए आप इसके ज़रिए वह श्रेणियों को समझ सकते हो। तो मैं बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सारे श्रेणियाँ क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 9 श्रेणी में बांटा गया है। अब वह 9 श्रेणियाँ याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं दोस्तों। आपको वो 9 श्रेणियाँ कैसे याद रखनी है।
जैसे सबसे पहला, यहाँ तो लिखा हुआ ही है मैंने, आप अच्छे से देख सकते हो, बट आपको जो अपने दिमाग और फ्लो के ज़रिए जो याद करती है वो चीज़ें, उसी में कैसे याद करना है एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार। सबसे पहले सारे दुर्ग ज़मीन पे ही बने होंगे। कोई दुर्ग पर्वत पे बना है, कोई दुर्ग पठार पर बना हुआ है, लेकिन पर्वत और पठार भी कहाँ है, ज़मीन पे ही है। मतलब पहली श्रेणी कौन सी हो गई, स्थल दुर्ग। यहाँ पे भी वही है, स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग मतलब क्या होता है, वह दुर्ग जो जमीन व समतल भूमि पर बना हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल, भरतपुर का दुर्ग व अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ है, अजमेर में है। इसका अन्य नाम कौन सा है, मैगजीन का किला भी कहा जाता है, और इसके अन्य नाम हैं वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब स्थल दुर्ग तो हो गया, सारे दुर्ग ज़मीन पे बने हुए हैं, लेकिन कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो ज़मीन पे बने हुए हैं लेकिन नदियों के संगम पर भी बने हुए हैं। जैसे कहीं दो नदियाँ मिलती है तो यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, तो इस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इस दुर्ग को रखा गया है जल दुर्ग की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में रखा गया है, जल दुर्ग की श्रेणी में। याद कर, वह दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित हो उसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। जैसे गागरोन का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। चित्तौड़ का दुर्ग बेड़च व गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे आप अगर सीधा पढ़ना स्टार्ट करते, चित्तौड़ का किला यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर आपको इन श्रेणियों का मतलब ही नहीं समझता तो कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन में या फिर एक हफ्ते में, अगले महीने ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती। लेकिन अगर आप श्रेणियों को समझ लोगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी और अच्छे से क्लियर होती रहेगी। तो जल दुर्ग का मतलब क्या होता है, जो दुर्ग नदियों के संगम पर बना हुआ हो वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ऐसे राजस्थान में अनेक और दुर्ग हैं, मैंने लेकिन एग्जाम्पल के ज़रिए सिर्फ 1 या 2 दुर्गों का ही एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप अन्य दुर्ग पढ़ोगे, जब आप श्रेणी पढ़ोगे उन दुर्गों की, तो आपको वो दुर्ग क्लियर होता जाएगा कि यार ये जल दुर्ग की श्रेणी में है, मतलब ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब वो नदियाँ कौन सी है ये आपको उसके साथ साथ याद करते चलना है। अगला दुर्ग आ जाता है, ज़मीन हो गया, जल हो गया। ज़मीन के ऊपर पर्वत भी हैं, तो जो पर्वत पर दुर्ग बने हुए हैं, पर्वत पर जो दुर्ग बने हुए हैं उन्हें गिरि दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान में जितने भी दुर्ग पर्वत पर बने हुए हैं उन्हें गिरि दुर्ग की श्रेणी पर रखा गया है। उसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़ का दुर्ग व सिवाना दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पर्वत पर बना है, तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और सिवाना का दुर्ग यह भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब गिरि दुर्ग का मतलब आपको पता चल चुका है, पर्वत या पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। गिरि दुर्ग हो गया। उसके बाद जंगलों में जो दुर्ग बने हुए हैं, कौन से दुर्ग, जंगल में जो दुर्ग बने हुए हैं उन्हें भी एक श्रेणी रखा गया है। उनके लिए श्रेणी है एरण दुर्ग। जो जंगल में बने हुए हैं या फिर ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर वन हो या जंगल हो, वन क्षेत्र हो या वो जंगलों से घिरा हुआ हो, तो ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग कहा जाता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग में शाखा कब हुआ था, अब आप पढ़िए इनके बारे में। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, वह इसमें शाखा कब हुआ था। इसमें 1301 में शाखा हुआ था। यह किस श्रेणी में आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको एरण दुर्ग का अगर मतलब ही पता नहीं होता और आप बस पढ़ लेते कि ये एरण दुर्ग में बना हुआ है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं निकलता। एरण दुर्ग का मतलब आपको पता चल चुका है कि यह दुर्ग
वन क्षेत्रों से घिरा हुआ दुर्ग है, इसीलिए इसे एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अगला, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब होता है वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेतीला मैदान हो या वह रेत से घिरा हुआ हो। रेतीला मैदान राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी इलाके में है। पश्चिमी इलाके के जितने भी दुर्ग होंगे उन सभी दुर्गों को अपन धानवन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे जैसलमेर का किला। उसके बाद आ जाता है जूनागढ़ का किला। आप कहोगे जूनागढ़ का किला तो बीकानेर सिटी के अंदर बना हुआ है, लेकिन जब ये किला बना था उस समय तो वहाँ रेगिस्तान ही था दोस्तों, इसीलिए इसको उस श्रेणी में रखा गया है। एक दुर्ग 2 या 3 श्रेणियों में रह सकता है। जैसे कोई दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ हो, वह नदियों के संगम पर भी बना हुआ हो, तो एक दुर्ग 2 या 3 श्रेणी में जा सकता है। उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धानवन दुर्ग हो चुका है, जैसे कि वह दुर्ग जो रेत से घिरा हुआ हो उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। धानवन दुर्ग के बाद बारी आती है पारीख दुर्ग की। आपको यहाँ पे याद रखना है पारीख। यहाँ पर पीछे ख है। ख का मतलब आपको याद रखना है वह दुर्ग जो खाइयों से घिरा हुआ हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, खाइयाँ हो। तो उस दुर्ग में एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था भरतपुर का दुर्ग व जूनागढ़ का दुर्ग। इन दोनों दुर्गों के चारों ओर खाइयाँ हैं, इसीलिए इन्हें पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा हुआ है। ख से आपको याद रखना है खाइयों वाला दुर्ग। उसके बाद आता है पारिद दुर्ग। अब यहाँ पे ध है, वहाँ पे क्या था, ख था, इसलिए ये कौन सी श्रेणी में गया था, खाइयों वाली श्रेणी में। लेकिन ये ध होने के कारण आपको यहाँ पे याद रखना है यह जो दुर्ग है यह सभी परकोटे के लिए प्रसिद्ध है। वह दुर्ग जिनके चारों ओर परकोटा स्थित हो, और परकोटे में राजस्थान का सबसे बढ़िया दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग। जब आप कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ोगे वहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, और इस दुर्ग के बारे में जब बताया जाएगा तो आपको इस दुर्ग की श्रेणी क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि इस दुर्ग की श्रेणी जो है पारिद दुर्ग है, और यह दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है, क्योंकि इस दुर्ग का परकोटा राजस्थान में सबसे मजबूत माना जाता है। आगे बात करते हैं सैन्य दुर्ग की। अब सारे दुर्ग बन चुके हैं, लेकिन इन दुर्गों में सैनिकों की भी आवश्यकता होगी, तो इसीलिए एक और श्रेणी रखी गई है सैन्य दुर्ग की श्रेणी। वह दुर्ग जिसमें सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग होता था, जहाँ सैनिक निगरानी रखते थे। सैनिक जहाँ निगरानी रखते थे ऐसे दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता था, और यह राजस्थान के सभी दुर्गों में होता था। राजस्थान के सभी दुर्गों में सैनिक रहते थे, वह सैनिक वहाँ पहरा ज़रूर देते थे। तो बहुत सारे दुर्ग इस श्रेणी में आ सकते हैं। अब जैसे सैनिक रहते थे तो सैनिकों का घर परिवार भी था, तो ये जहाँ अपने घर परिवार को रखते थे उस दुर्ग को अलग श्रेणी दी गई है। उस दुर्ग की श्रेणी है सहाय श्रेणी। सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग से आपको याद रखना है ऐसे दुर्ग जहाँ सैनिकों के बंधुजनों भी रखा जाता था, सैनिकों के बंधुजनों को भी रखा जाता था। तो ऐसे दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया है, यह सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। एक बार सारी श्रेणियाँ आप रिवाइज करिए। शुक्र नीति के हिसाब से 9 श्रेणियों में बांटा गया है। 9 श्रेणियाँ कौन सी, सारे दुर्ग जमीन पर बने हुए हैं, मतलब स्थल दुर्ग। कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो नदियों पर भी बने हुए हैं या नदियों के संगम पर भी बने हुए हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है जल दुर्ग। जो दुर्ग नदियों पर बने हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वह सारे दुर्ग पहाड़ों पर भी बने हुए हों, तो पहाड़ों पर या पर्वतों पर जो दुर्ग बने थे उनकी श्रेणी रखी गई गिरि दुर्ग की श्रेणी। पहला स्थल दुर्ग, दूसरा जल दुर्ग, उसके बाद गिरि दुर्ग। पर्वत वगैरह
ये सभी होने के बाद रेगिस्तान वाले दुर्ग जो पश्चिम में स्थित है, उन सभी दुर्गों को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। चौथा हो गया धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग के बाद जो दुर्ग चारों ओर से खाइयों से घिरे हुए थे, उन्हें कहा जाता है पारिक दुर्ग। ख का मतलब आपको याद रखना है, खाइयों वाला दुर्ग। और अगला दुर्ग आ जाता है ध से आपको याद रखना है परकोटे के लिए जाने जाने वाला दुर्ग। उसके बाद सैन्य दुर्ग। यह सभी दुर्गों पर सेना तैनात रहती थी, तो जितने भी दुर्ग हैं वह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन सैन्य दुर्ग सैनिकों का जो परिवार रहता था वह भी इनके साथ रहता था, तो ऐसे दुर्गों को माना जाता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, इस दुर्ग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसे फर्स्ट लिविंग फोर्ट कहा जाता है, और दूसरा लिविंग फोर्ट बना है जैसलमेर का दुर्ग। ये वीडियो थी आप लोगों के लिए बेसिक वीडियो, ताकि अगर आपको श्रेणियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वह क्वेश्चन गलत ना हो। और जब भी आप दुर्गों के बारे में पढ़ो, उनमें आप जब श्रेणियाँ पढ़ो तो बस रट्टा ना मारते हुए इन श्रेणियों को समझ के आप पढ़ोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और क्लियर होते चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी एक वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए आती है मॉर्निंग में, जिसमें मैं जीके से रिलेटेड 12 to 13 क्वेश्चन रोज़ के पूछता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देखिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।